अखाड़ा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश जी नमस्ते। ये भारत जैम और सड़क जाम करने से लोगों को असुविधा बहुत हो रही है। इन्होंने बीजेपी वालों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम आगे ना कभी जाम करने के ना भारत बंद करने के। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वालों ने एफिडेविट दे दिया क्या कि हम आज के बाद में ना जाम करने के और ना कभी हम जीवन में भारत बंद करने के। क्यों बीजेपी वालों से ही आप अपनी बात करते हैं? आप अपनी भी तो सोच रखते हैं। अगर लोग आपके साथ होते तो लोग घरों से निकलते नहीं, दुकानें खुलती नहीं। पहली बार हमने बहुत रिलीफ दिया था। नहीं, रिलीफ देने वाले तो आप कौन होते हैं? लोग कहते थे अगर रिलीफ देने वाले किसान होता है। नहीं, किसी किसान होता है। आप तो आपके पास सरकार आपकी नहीं, कानून आपका नहीं, सड़क आपकी नहीं, तो रिलीफ देने वाले आप कैसे हो गए? हमने पहली बार बहुत छूट दे रखी थी, लोग को निकलने आने का रास्ता दे रखा था। तो उसका मतलब ये बीजेपी वाले कहते थे जी पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। अब की बार में सब जगह लोगों ने रास्ते रोक दिए, बाजार बंद कर हुए हैं। लोगों ने बाजार तो बंद नहीं है, बाजार बंद नहीं है। लोगों ने रास्ते रोकने से ऐसा तो नहीं कि लोग रास्ते पे नहीं आए। आप भानु प्रताप जी ने कहा है कि जिस तरह से आप बंद कर रहे हैं कि इस तरह बार बार बंद बुलाना अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, और आपको आपकी सोचों को तालिबानी सोच बताया है। आप सरकार की बात करो, आप सरकार की। नहीं, ये भानु प्रताप जी ने बोला है, भारतीय किसान यूनियन भानु के। जिनको कोई कौन है ये, वो तो चले गए थे भाई। आप जो सरकार ने कहा है या जनता ने जो कहा है उसकी बात आप। जनता तो ये कह रही है कि हमें सड़कों पे हमें काम पर जाना है। जनता ये कह रही है हमें दुकानें खोलनी है। जनता ये कह रही है कि हमें अपनी आजीविका पर हमारी आघात मत कीजिए। जनता ये कह रही है सड़क जाम मत कीजिए। नहीं ठीक कह रही हो। बराबर के रास्ते खुले हुए हैं, उससे निकल सकते हैं लोग। पर आपकी मंशा क्या है? निकल सकते हैं लोग। पर अगर भारत बंद सफल नहीं है, लोग सड़क पर हैं, तो फिर यानी कि लोग आपकी बात से नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं, क्यों सफल नहीं है? क्योंकि सफल है क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां हैं, दुकानें खुली हैं। जरूरत रास्ते तो जाम आपने कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि लोग सड़कों पे नहीं आए, काम करने के लिए नहीं उतरे हैं। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, दुकानदार अपनी दुकान खोलना चाहता है, दिहाड़ी मजदूरी करना चाहता है। किसान खेतों में है, फसल काट रहे हैं। काम चलते रहे। सब काम करते रहते हैं, ये भी चलता रहता है, सब काम चलता रहेगा। तो अगर सब काम चल रहा है तो फिर आपका बंद तो असफल हुआ। पूर्ण रूप से सफल है, पूर्ण रूप से सफल है। आप पॉजिटिविटी दिखाओगे तो ठीक है, और सरकार के कहने से दिखाओगे तो पूर्ण रूप से नहीं। देखिए, हम तो सत्य दिखा रहे हैं। सड़क को बंद करने का सफल है। भारत बंद का आह्वान आप कर सकते हैं, चक्का जाम करने का राइट आपको नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सड़क आपकी नहीं तो आप सड़क कैसे जाम कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि आप किसको आने देंगे, किसको जाने देंगे? और भारत और इसी सोच पर तो भानु प्रताप जी ने आपको कहा है कि आपकी सोच गलत है, आपका अप्रोच गलत है। आप सरकार ने क्या कहा वो बताओ। आप सरकार ने यही कहा है कि इन कानूनों में काला क्या है बताइए पहले। जब सरकार बिल्कुल दिमाग सरकार के ठीक हो जाएंगे, जब बता देंगे क्या इसमें काला है। ये पूरा कानून आज तक 10 महीने हो गए, आज तक आप नहीं बता दे। 10 महीने हो गए राकेश टिकैत जी, आप खुद नहीं बता पाए इसमें काला क्या है। आप भी तो बताइए। सरकार नहीं बता पाई। आप इन कानूनों की वापसी क्यों मांग रहे हैं? सरकार नहीं बता पाई। क्या काला है इसमें बताइए तो सही। वो सरकार वही तो आपसे भी पूछा जा रहा है। वो पूछ जाएगी, वही तो आपसे भी तो वही पूछा जा रहा है। अरे मध्य प्रदेश की 182 मंडी बिखरी है। ये काला है इसमें कि मंडियां खत्म होंगी। मंडियां कहाँ खत्म होंगी? दिखाया मध्य प्रदेश की 182 मंडी बिखरी है। कौन सी मंडी बिखरी है ना? कौन सी मंडी का? उत्तर प्रदेश में मंडी खत्म हो गई, मंडियां खत्म हो गई। आजादपुर मंडी खत्म हुई, गाजीपुर मंडी खत्म हुई। मध्य प्रदेश में आजादपुर मंडी खत्म हो तो मध्य प्रदेश में अगर क्यों भारत का हिस्सा नहीं है? हाँ बिल्कुल है।
बिहार की मंडी खत्म होगी, उसको हिस्सा नहीं है इस कानून का। पर बिहार में क्या और किसान तेल, अपनी फसल जब नहीं बेच सकता? दालों के रेट नहीं बेच सकता, कहाँ क्या नहीं बेच रेट बिक सकता? रहा है बिहार का? अब जाकर अगर ये दिखाओ कानून एक बार। आएंगे तो 800 बिहार का किसान 800 बिहार का किसान महाराष्ट्र में भी अपनी फसल बेच सकता है। तो ये गलत हुआ कि सही हुआ, बताइए? अभी 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 बिकवा दो ना उनकी फसल। 800 रुपए में बेच रहा है, बिकवा दो अभी उनकी फसल। मुजफ्फरनगर में तो किसान दो। खुश, मुजफ्फरनगर में तो किसान खुश हैं, खेती कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भारत बंद नहीं होना चाहिए। अभी हमने बात की मुजफ्फरनगर में किसानों से। आप तो मुजफ्फरनगर से हैं। किससे बात करी? हमने किसानों से बात करी, मुजफ्फरनगर में गांव में किसानों से बात करी। किससे बात करी? नहीं, हमने गांव में उनका किसानों से करने का बात करी। भुगतान जो किस का होगा। हाँ, चलो ठीक है, आप सरकार की बात करो ना, किसान को क्यों फाड़ते हो भाई आपस में? भाई आप भी तो को किसान क्यों के नाम पर ही बिल फाड़ रहे हैं। आप भी तो आप किसान के नाम पर भी मोर्चा संभाल के बैठे हैं। किसान के नाम पर ही तो आप खड़े हैं। तो मैं भी किसान की ही बात कर रहा हूँ। है ना। अरे किसानों को नुकसान हो रहा है। कहाँ नुकसान हो रहा है? किसानों को जो नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान आपके मोर्चे से हो रहा है, आपके प्रोटेस्ट से हो रहा है, कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन ना होने से हो रहा है। कैसे हो रहा है? किसान बहुत बुद्धिजीवी आदमी भाई। आधे रेट में किसान की फसल डेढ़ गुना एमएसपी है। एफआरपी गन्ना किसानों के लिए दाम बढ़ गए, तो अब किसानों का हित कहाँ हुआ, बताइए? 1.5 गुना है। पहले किताब पढ़कर जब चैनल पे बैठा करो। हाँ। राड तो यह होगी कि चैनल पे भी स्टाफ रख नहीं रखा। एक आदमी खेल भी वही दिखाओगा, व्यापार भी वही दिखाएगा, किसान भी वही दिखाएगा, एमएसपी भी वही दिखाएगा। C2+ वाला 50 वाला फार्मूला सरकार ने कहा था, वो लागू हो गया। A2+ FL लागू है, उसका इफेक्ट पंजाब में और सब जगह पूरे देश भर में देखो। ठीक है। हाँ। और गन्ने का जो एमएसपी भारत सरकार ने कहा था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से 5-6 साल पहले वो लागू नहीं हुआ। वो दिखाओ आप। तो वो तो 5 साल होना, पहले तो जो पैसा देने तो चाहिए थे। एमएसपी का कहाँ हो गया महाराज? एमएसपी का इन 3 कानूनों से सीधा संबंध है। आप बताइए, इन 3 कानूनों में काला क्या है, ये बताइए। क्या किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या कॉन्ट्रैक्ट कानून में, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे आते हुए किसान का हित नहीं होना चाहिए? क्या जमीन सुरक्षित नहीं होनी चाहिए? क्या जमीन सुरक्षित नहीं? अरे हिमाचल के किसानों ने भी कॉन्ट्रैक्ट करा है। पता कुछ नहीं लग रहे करा है। तो पंजाब के किसानों ने किया है। पंजाब के किसानों ने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। जम्मू कश्मीर के किसानों ने की है। पंजाब के किसानों का भी देखो ना। पंजाब के किसानों का देख रहे हैं कि पंजाब में जो मिडिलमैन है, यानी बिचौलिए हैं, उनका आप देख रहे हैं? किसका हित देख रहे हैं? छोटे किसान का हित देख रहे हैं कि मोटे किसान का हित देख रहे हैं? बोल ले पहले, जब बोल लूंगा मैं। बोल पहले बोल। मैं तो सुन रहा हूँ। बोलना। मैं तो सुन बीमारी है तारा तो कुछ के। मैं तो सुन रहा हूँ। तो अब सुन लेना, चुप होकर सुन ले 1 मिनट। सुन रहा हूँ। अरे रुक तो जा, सुन रहा। मैं सुन रहा हूँ। भाई ये कहा कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही देश में। आप रामपुर में जाओ, आप धान की खरीद 1200 रुपए क्विंटल हो रही है, एमएसपी का रेट 1900 रुपए है। आप जाओ दिखवाओ गांव में। ठीक है। आप गेहूं का आज भी उनके फसलों के दाम नहीं मिले जो पिछले साल गेहूं बेचा उन्होंने। धान पंजाब से 800 रुपए में खरीद होती है, और जो व्यापारी 10 से 15 हजार क्विंटल एक व्यापारी बेचता है, वो कहाँ बेचता है? मतलब किसान बर्बाद हो गया। आप यहाँ पे बैठ के किसान बर्बाद हो गया, लेकिन एमएसपी पे कौन खरीदना चाहिए? एमएसपी पे किसको खरीदना चाहिए, मुझे बताइए? एमएसपी पे सारे धान को क्या सरकार खरीदेगी कि एमएसपी एक व्यापारी जिस पर किसान बेच सकता है? सरकार खरीदे। सरकार क्यों सारा धान खरीदे? सरकार अगर मंडियां और व्यापारी खरीदे और लोगों को मौका मिलेगा तो किसान जहां चाहे वहां बेचेगा। किसी व्यापारी के हाथ क्यों बेचेगा? अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां बेचना चाहिए किसान को। वो जगह राकेश कहाँ है? वो एक आधी जगह का नाम बता दो। तो अभी तो आपने रोक रखे हैं। अभी तो आपने रोक रखे हैं। अगर ये तीन कानून अगर पास हो गए होते, पास तो हो गए, ये 3 कानून इंप्लीमेंटेशन पे रोक दिया ना। अगर नहीं कर दिया होता तो फिर राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से कहां पर, मुंबई में जाके अपना सामान बेच सकता था एमएसपी से जो दाम में चाहे। बेच देगा। तो फिर इसमें काला क्या हो गया कानून? राकेश टिकैत जी बताइए ना। गेहूं बेचेगा, वो तो आज भी बेच रहा है ना। गेहूं बेचेगा, गाँव नहीं बेचेगा। वो एमएसपी पे बेचता है।
एमएसपी में बेचता है, व्यापारी का बिकता है, बड़ी कंपनियों का बिकता है। कौन सी बड़ी कंपनी आप का जाके बिकता है? गाँव में छोटे से जाओ, छोटा उनके किसान हालात अगर का बेच पता। सकता है तो फिर उसमें तो राकेश टिकैत जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसमें तो राकेश टिकैत जी को खुशी होनी चाहिए कि छोटा किसान अपनी मर्जी से जहाँ चाहे कहाँ बेचे। बिके वो जगह तो बता दो। कहाँ नहीं अरे बिके कहाँ बता है, जहाँ चाहो बता दो। अगर आप चाहते हो छोटा कहीं पे किसान भी नहीं बेचे तो बिक फिर रहा। इन कानून आप जाओ इन ना। कानून को लागू होने दीजिए। ये कानून वही तो इजाजत देते हैं कि हर किसान को जहां चाहे अपनी अपनी फसल बेचे। तो फिर उसमें काला क्या हुआ? वो तो आज भी दे रखी। अरे वो पहले था, वो तो पहले अभी भी है। अपना इन किसान कानूनों की कहीं वजह पे से भी ही तो माल है। बेच सकता था। इन कानूनों की आज वजह से ही तो है। इसकी वापसी कह रहे हो इन आप? कानून से तो नुकसान हो रहा है। कैसे इन नुकसान कानून हो रहा है से- मुझे बताइए। कानून से नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है जो नुकसान भंडार बताइए। सीमा है, सेब का किसान हिमाचल में देखा। हाँ, सेब का किसान जो मैंने वहाँ जम्मू पे कश्मीर में भी contract देखा। farming में अडानी ने पूरा जम्मू कश्मीर में क्या मैं देखा? देख के आया हूँ। सेब का किसान तो बहुत खुश है। 16 रुपए सेब का किसान तो चाहता है। सेब का किसान तो चाहता है ये अरे कानून हो। सुनता रहा नहीं, अपने आप लग रहा बोलने। ये तो बात सुन ले भाई, ये तो सुन ले ने। हाँ, मैं जो सुन रहा हूँ। क्वेश्चन करना है वो कर ले। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। परमानेंट में बहस करने के लिए नहीं बैठा। आपको कोई क्वेश्चन है वो कर लो, उसका जवाब ले मैं लो ये मेरे पूछ से। रहा हूँ कि आपको तकलीफ क्या है? इस तरह अगर से नहीं, किसान आप- अच्छा कमाए, किसान आप की बताओ फसल ना। बिके, किसान किसी- खरीद पाए तो क्यों ना खरीदे? एमएसपी से कम में दाम अगर पंजाब की मंडियों में कहाँ खरीदा पे? जा रहा है तो ये मंडियां गलत है। मंडियों को खोलना चाहिए। ये कह रहे कि मंडी का मतलब एक प्लेटफार्म होता है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। पहले ये पढ़ लो, सुन लो। वो तो मुझे अगर भी नहीं हाँ। पता है तो बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। पहले सीख लो। हाँ, एमएसपी का मतलब है या तो सरकार खरीदे या जिसको व्यापार करना है वो उसके कंपनी ना खरीदे। इस पे कानून की हमने बात करी है। एमएसपी पे कानून ठीक का है, इन तीनों ये कानून कानून से क्या बनना लेना देना? चाहिए। ये जो 3 कानून है वो तो एमएसपी से जुड़े ही नहीं है। क्यों इतना नहीं तो है? आपने भी पढ़ा होगा। एमएसपी का कानून अलग बात हमने है। ये कहा कि एमएसपी पे तो कानून है नहीं। हाँ, वो तो MSP पे अलग मांग है कानून ना। नहीं। वो तो अलग मांग है। और- उनका इन तीनों कानूनों से क्या क्यों लेना देना? ये मैं आपसे तब से कौन पूछ रहा सी- हूँ। अच्छा हाँ? कौन सी चीज किसान अभी को आपने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट दोगे फार्मिंग की नहीं। बात की। आपने कहा और- किसान को दाम नहीं मिल रहा। मैंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कौन से किसान को दाम नहीं मिलता? किसान का इंटरेस्ट सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं? वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म के लॉस की वजह से आप सुरक्षित हो रहे हैं। आपने कहा ये कानून काला है। एमएसपी का इन तीनों कानूनों से कोई लेना देना नहीं। एमएसपी का मुद्दा अलग मुद्दा है। मैं तीनों कानून की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ एमएसपी की बात कर रहे हैं। अरे मैं एमएसपी भी करूंगा, 3 कानून की भी करूंगा, बिजली अमेंडमेंट बिल की बात बिजली करूंगा, अमेंडमेंट, दूध हाँ, की भी बिजली करूंगा, अमेंडमेंट, बिजली सीड अमेंडमेंट की भी बिल। करूंगा, सबकी करूंगा, पराली जलाने सबकी पर बात होगी यहाँ पे। कोई पराली पे कार्रवाई भी नहीं होनी होगी, चाहिए। सब पे होगी। नहीं, मनमानी आपकी होगी। सड़क आप जाम हाँ, करेंगे, सब पे कौन होगी आएगा बातचीत। कौन जाएगा वो आप करेंगे। सरकार पार्लियामेंट बिल पास सब करे चीज वो होगी, गलत है। सब तय करेंगे, सब तय करेंगे। कौन सब तय करेगा? होगी यहाँ सरकार पे। तय करेगी। जो चुन के गए हैं वो तय अनाज- करेंगे। जो लॉ पास हुआ है वो होगा। कानून इस देश में चलेगा कि आपकी सोच चलेगी? अनाज पे व्यापारियों का कब्जा नहीं होगा। अनाज पे कौन से व्यापारी का कब्जा नहीं हुआ होगा। है? अनाज रोटी पे तो तिजारी में बंद नहीं कुछ होगी। लोग कब्जा करके बैठे क्यों हैं नहीं जो होगा? मंडियों दाल में पे रेट क्यों- फिक्स कर रहे हैं। ये मंडियों के अंदर कौन से व्यापारी हैं? वो भी तो किसान बन के ही आपके साथ खड़े हैं। पंजाब की मंडियों में व्यापार रेट फिक्स करने वाला कौन है? आप मुझे बताइए। और उसी कम दाम पे छोटे ये किसान से खरीद कौन कर करेगा? एफसीआई अरे को बेच कौन करके खरीद करोड़ों करेगा? रुपया कमाने आप लग वाला रहा कौन है? बकवास करने, ये कौन है बोल रहा मुझे बताइए। टन बोल रहा है, बकवास लग रहा करने। हाँ, मैं करूं, कौन मैं खरीदेगा? जो कहाँ बात करूं, खरीदेगा? मैं जो मतलब बात करूं वो पे जाकर बकवास है। दे। आप जो कर रहे हैं वो सही है। क्यों नहीं? बकवास है, सुन रहा नहीं, हाँ, बकवास लग रहा। खावा खा मैंने जो सवाल पूछे आपने कुछ और जवाब दिए, कुछ और दलील दी। मैं ये पूछ रहा हूं इन 3 कानूनों में कोई से जवाब बात नहीं आप बता पूछ रहे दीजिए हैं, बकवास लग रहे हो करने जो आप। गलत है मुझे बताइए। इन 3 कानूनों में मुझे बताइए क्यों काले हैं? से क्यों? अरे रुक तो जा, सुन रहा नहीं, रुक तो, बात सुन पहले। लग रहा बकवास करने। ये कहा कि दालू पे से सरकारों ने क्यों ये हटा दिया कि स्टॉक लिमिट हम हटा रहे हैं। ये इस कानून में है। जब गोदाम पहले बन गए, वे फसल के टाइम पे सस्ते में खरीद करेंगे, अपने गोदाम में बंद करेंगे, उसके बाद में किया है क्या महंगे में गोदाम में बेचेंगे। बंद? ये कानून में है। ये क्या, ये गोदाम में कॉन्ट्रैक्ट- बंद करेंगे ऐसा लिखा है? क्यों नहीं?
क्या इसकी वजह से मार्केट के अंदर दान आज की तारीख में हमारे देश में गेहूं ज्यादा है कि गेहूं कम है? आज की तारीख में हमारे देश में गोदामों में गेहूं सड़ रहा है कि लोगों के पास गेहूं नहीं है? आज की तारीख में हमारे देश में चावल के गोदामों में सड़ रहा है कि चावल कम है? मुझे बताइए। और ये होगा, आप कह रहे हैं ना, हुआ है ऐसा बताइए। नहीं बढ़ना चाहिए क्या? अरे हो रहा है भाई। सेव में क्या हुआ किसान क्या? उनका सेव का 16 रुपया के लिए अडानी ने डाउन कर दिया। ये हुआ है ना? कहाँ हुआ है? 16 रुपए कोई भारत सरकार थी क्या अडानी? क्यों आपने पढ़ा नहीं? आप पढ़ा करो। नहीं, अडानी ने पूरे देश में एक उद्योगपति ने पूरे देश में धान की रेट में कम कर दिया। ये मैं आप कह रहे हो और मैं मान लूं। अब अगर किसान कल अडानी को नहीं बेचना चाहता, राकेश टिकैत को बेचना चाहता है या किसी और को बेचना चाहता है, इसकी उसको आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 80,000 उसने पट्टिया 4-5 दिन में मार्केट में फेंकी, मार्केट को डाउन करा, हिमाचल के किसान का सस्ते में माल खरीदा, पूरा हिमाचल का किसान पूरे हिमाचल के सेबों को सिर्फ एक कंपनी ने खरीदा। तो फिर अगर आप मुझे बताइए, हिमाचल का किसान कल जाकर किसी और को बेचना चाहे तो उसको उसकी आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम कहाँ कह रहे हैं कि आजादी तो बर्बाद कर दी। अगर आजादी होनी चाहिए तो ये काले कानून नहीं है, ये कानून होने चाहिए। क्योंकि अगर आजादी होनी चाहिए कि वो किसी एक व्यापारी को ना बेचे, जिसको चाहे उसको बेचे, तो फिर तो मंडियां खुलनी चाहिए और भी मंडियां होनी चाहिए। पूरे देश में कहीं पे भी बेचने की आजादी होनी चाहिए। आप खुद वकालत कर रहे हैं कि ये कानून होने चाहिए। राकेश जी, मंडी के बाहर अनाज बिकेगा, मंडियां बर्बाद होगी। अब आप कह रहे हो किसान को मंडी के बाहर अनाज बेचने का मौका होना चाहिए। एक व्यापारी डिसाइड नहीं कर सकता कि किसान किस रेट पे बेचे। तो अगर किसान के लिए आप देश के मार्केट खोल दोगे तो अब आप कह रहे हो मंडियां खराब हो जाएंगी। एक तरफ कह रहे हो किसान को और बेचने का मौका चाहिए। दोनों में से एक चूज करो ना। मंडी भी हो और भी ऑप्शन हो। मंडी कौन बंद कर रहा है? हमने ये कहा है कि 182 मंडी मध्य प्रदेश की इसलिए बंद हो रही कि उनकी आमदनी कम हुई। आमदनी मंडी बढ़ाने के किसान तो कहीं और बेच रहा है ना। किसान तो कहीं और बेच रहा है ना। मंडिया तो प्लेटफॉर्म है। आपने क्या कहा? मंडिया प्लेटफॉर्म है, मंडी मार्केट है। अगर किसान कहीं और बेच रहा है तो क्यों नहीं बेचे? आप जैसे प्रचारक जब हो जाओगे, सरकारों के पत्रकार जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो मैं प्रचारक, और आप वहां 10 महीने से जाम करके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आंदोलनकारी हो गए। जाम नहीं कर रखा आपने। फिर अगर आपकी मंशा सियासी नहीं है, आंदोलनकारी रहेंगे। आपकी मंशा सियासी नहीं है, नहीं, आप वहां खड़े होकर किसी सियासी बयान दे महापंचायत में तो सही। मैं आपसे सवाल पूछूं तो मैं प्रचारक। अरे मेरे ऊपर लांछन, मेरे ऊपर आरोप लगाने से अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो। अगर किसान को मौका मिले कि वो कहीं पर भी बेच सके तो फिर उससे आपको क्या तकलीफ है? आप या तो मंडियों के साथ है या किसानों के साथ है। आप किसके साथ है मुझे बताइए। कहाँ हिम्मत है आपकी? मेरी तो मंडियों को बर्बाद कर रहे हो। तो आप मंडियों के साथ है कि किसानों के साथ है? आप मंडियों के साथ हैं कि किसानों के साथ हैं? मंडियों के साथ क्यों नहीं होंगे हम? तो अगर आप मंडियों के साथ हैं तो यानी आप व्यापारी के साथ हैं। अगर आप मंडियों के साथ हैं तो आप व्यापारी के साथ हैं। किसान को तो मौका चाहिए कि वो किसी को भी बेचे। क्यों मंडी में ही जाके बेचे? किसान की है। किसान क्यों मंडी में ही जाके बेचे? मंडी के बाहर क्यों नहीं बेच सकता किसान? मंडियों को बर्बाद तो आप जैसे लोग मंडियों को कौन बर्बाद कर रहा है? मंडियों को कौन बर्बाद कर रहा है? किसान को आबाद करने की बात हो रही है। आप किसान को आबाद करने की बात कीजिए या मंडियों को बर्बाद करने की बात कीजिए? दोनों मत कीजिए, एक कीजिए। बताइए। नहीं, आप किसान को राकेश टिकैत, मैं पूछ रहा हूँ राकेश टिकैत जी, आप किसान हैं, क्या आपके पास ये स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी फसल जिसको चाहे उसको बेचो? क्या आपको ये स्वायत्तता या आजादी होनी चाहिए कि आप जिसको चाहिए उसको बेचो? मंडी में जाकर ही क्यों बेचो? बाहर मंडी के बाहर नहीं बेच सकते? मंडी के बाहर नहीं बेच सकते? मंडी के बाहर नहीं बेच सकते? अरे सुन, रुक,
चुप रहो, बकवास कर रहे हैं। आपके अच्छा। चैनल पर जाऊंगा मैं 20 ट्रॉली भर के, आप बिकवाओ उसको वहां पे। मैं क्यों बिकवाऊं? बेचना तो आपको है। आप बोलिए कि मुझे बेचना है। अगर आपके पास खुले बाजार है, खुली मंडी है, ई मार्केट है, आप बोलिए कि मेरे पास फसल है, कोई भी खरीद सके, मंडी में क्यों जाके बेचोगे? हाँ चलो आप बताओ ना कि कहां तो अगर आप तैयार हो तो फिर ये कानून को क्या विरोध क्यों कर रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी आजादी चाहिए तो आप कानून का विरोध मत करो। आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, बताओगे आप तैयार हैं, आपके चैनल आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं कि किसान को आजादी मिले? आप तैयार हैं कि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सके, जिसे चाहे अपनी फसल बेच सके? सुनो, आप क्या इस बात के लिए तैयार है राकेश टिकैत कि किसान जिसे चाहे अपनी फसल बेच सके? आपके वो पहले भी आजादी थी किसान को। अगर किसान को आजादी, अगर ये कानून किसान को और आजादी दे रहे हैं कि कहीं पर भी जाके अपनी फसल बेचे और किसी को भी जाकर अपनी फसल बेचे, एक ही मंडी में नहीं जुड़े रहे, एक ही मंडी में जाके ना बेचना पड़े उनको, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं है? अगर आपको तकलीफ नहीं है तो ये कानून का कैसे हुआ? पहले जाते हो नहीं, जानकारी आपको है नहीं, लग रहे बहस करने, जानकारी है नहीं आपको। जी, जानकारी मुझे नहीं है। एक बार का मुंह में जानकारी है नहीं आपकी। हाँ, जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जानकारी आपको है, उस व्यक्ति को है जो 10 महीने से सड़क जाम करके बैठा है और ये डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा जब सड़क उसकी नहीं। जानकारी उस व्यक्ति को है जो संसद में पास किए गए कानून, बहुमत से पास किए गए कानून को खुद काला कहे, लेकिन क्यों काला नहीं बता सके, उसको जानकारी है। जानकारी उस व्यक्ति को है जो सियासी लोगों के साथ, गुटों के साथ जुड़कर एक सियासी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, किसान की बात नहीं करे। जानकारी उसे है। जानकारी उस व्यक्ति को है जो किसान की बात ना करे पर मंडी और व्यापारी की बात करे। जानकारी नहीं आपको? हाँ, आपको जानकारी कुछ नहीं है। बिहार का जाकर सुधार करो आप। हाँ, जो 10 साल बिहार में तो बिहार के किसान को तकलीफ ये है कि वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु